नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल VY ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी रीजनिंग की क्लास नंबर 4, 3 क्लास अपनी पहले हो चुकी है और क्लास 3 में दोस्तों अपन ने एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 13। वो अपन यहाँ पे करते हैं कि कैसे हो रहा था। 144 से 14, 144 को अपन को पता है 144 कितने का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन यहाँ आ रहा है 14, यानी कि 12 में अपन को कितना प्लस करना पड़ा, 2 प्लस करना पड़ा, तब अपन को 14 मिला। तो ये यहाँ देखेंगे तो 81 है, वो कितने का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ भी अपन 9 में कितना प्लस कर दे, 2 प्लस कर दे, क्योंकि यहाँ पे अपन 12 में 2 प्लस किया था, तो यहाँ पे 9 में अपन 2 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन कल की क्लास नंबर 3 में आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो यहाँ पे मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ कि 12 का स्क्वायर हो रहा था तो 12 में 2 जोड़ने पर 14 मिलता है, 9 का स्क्वायर 81 हो रहा है तो 9 में 2 जोड़ने पर 11 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 31। जिस प्रकार 31 90 से संबंधित है उस प्रकार 43 कितने से संबंधित है। और ऑप्शन में यदि लिख दूं यहाँ पे आपके पास में 125, 102, 130 और 75, 75। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि 31 से अपन को 90 मिला, तो 43 से अपन को कितना मिलेगा, ये अपन को याद करना है। तो यदि अपन देखें इसमें कोई स्क्वायर वगैरह का तो कुछ अपन को नियम दिख नहीं रहा, तो यदि अपन अंतर देखें एक बार कि कितने अंतर से बढ़ रहा होगा, तो 90 और 31 का डिफरेंस कितना होता है, 59। यानी कि अपन ने 31 में 59 प्लस किया, 31 में अपन ने 59 प्लस किया, तब अपन को 90 मिला। तो हो ना हो अपन 43 में भी यदि अपन 59 प्लस कर दे तो कितना मिलेगा आपको, 102। और 102 आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही जवाब हो गया। हालांकि संख्या आपको इस प्रकार से दिख रही है, ना कोई स्क्वायर में है ना गुणा से आ रही है, तो नॉर्मली अपन ने क्या किया, इनका अंतर चेक किया अपने, और अंतर 59 का अंतर यहाँ पे था, तो आगे वाले में भी अपन ने 59 का अंतर रखा और अपने पास आया 102, जो अपने पास में ऑप्शन में था। तो अपना ऑप्शन हो गया सेकंड, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, 15:231, 16 क्वेश्चन वाचक, और ऑप्शन में लिख दूं 256, 260, 251 और 262। तो यहाँ पे अपन देखे 15 से अपन को 231 मिल रहा है, यानी हो ना हो यदि इतना ज्यादा मिल रहा है तो ये संख्या गुणा हो रही होगी। या अपन देखे जो 15 होता है वो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर कितना, 225, और ये कितना है 231। यानी स्क्वायर करने के बाद में आपको इसमें 6 प्लस करना पड़ा। कितना प्लस करना पड़ा, 6 प्लस करना पड़ा, तब आपको 231 मिला। यदि यही नियम है लग रहा है तो अपन आगे में चेक करते हैं। तो 16 का अपन स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। और इसमें यदि मैं 6 प्लस कर दूं तो कितना मिलेगा आपको, अपन को 262। और 262 यहाँ पे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी को आपको टिक करना होगा। सिर्फ सीधा सीधा यहाँ पे स्क्वायर का नियम लग रहा है कि 15 का स्क्वायर किया और 6 प्लस कर दिया, 16 का स्क्वायर किया और उसके अंदर 6 प्लस कर दिया, तो 262 आपको मिला। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यदि ऐसी संख्याएं हो जिनका इकाई का अंक 5 हो, जिनका इकाई का अंक 5 हो
और उनका यदि आपको वर्ग करना हो, स्क्वायर करना हो तो कैसे करते हैं, तो मैंने करके बताया था आपको। जैसे 35 का यदि आपको स्क्वायर करना हो तो जो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और 3 के लिए क्या करना है अपन को, 3 को उससे आगे वाली संख्या कितनी है, 4 है, तो 3 को 4 से गुणा करना है, तो 4 3 12। जैसे 45 का स्क्वायर करना हो तो 5 का तो 25 हो गया और 4 का हो गया, 4 को आगे वाली संख्या 5 से मल्टीप्लाई करने पर 20। या अपन को जैसे 75 का करना हो तो 5 का तो हो गया 25, और 7 का क्या करना है, 7 को इससे आगे वाली संख्या 8 से गुणा करना है, तो 7 इंटू 8 कितना होता है, 56। तो 75 75 का स्क्वायर कितना हो गया, 5625। तो ये आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा, इस प्रकार की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 16। बीस 480 25 क्वेश्चन वाचक, ऑप्शन आपके 700 655 725 625। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 20 से अपन को कितना मिला है, 20 से मिला है अपन को 480। तो जोड़ने से तो ऐसा हो नहीं सकता, हो ना ये गुणा हो रहा होगा। तो यदि अपन देखे, या अपन ये देखे कि जो 480 है वो कितने के नजदीक है, मतलब किसके वर्ग के नजदीक है, तो अपन को पता है कि 22 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 484 होता है, और यहाँ पे है 480। तो हो ना हो 22 के स्क्वायर से कितना कम है, 4 कम है। 22 के स्क्वायर से कितना कम है, 4 कम है। लेकिन यहाँ पे तो 20 था, अपन ने स्क्वायर किया है 22 का, तो कहने का मतलब अपन समझ सकते हैं कि 20 में 2 प्लस करके उसके बाद में स्क्वायर किया। तो यदि सेम ऐसे यदि अपन करें तो 25 में 2 प्लस करें तो कितना आ गया, 27 आ गया। और 27 का यदि अपन स्क्वायर लेंगे तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। और यहाँ पे अपन ने देखो 4 माइनस भी किया है, तो इसमें से यदि मैं 4 माइनस कर दूं तो कितना आ गया, 725। और 725 देख के यदि अपन, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी अपन ने देखा है कि जो संख्या है वो कितने के नजदीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कितने, 484 के नजदीक थी, जो कि 22 का स्क्वायर होता है, और इसमें से 4 माइनस करने पर 480 मिल रहा है। यहाँ पे 20 था, यानी कि प्लस 2 करने पर स्क्वायर किया। या तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ये अपन देखे एक कॉन्सेप्ट और लग सकता है इसमें, लेकिन उत्तर सेम रहेगा, उत्तर में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। आपको दिया गया है यहाँ पे 480, 20 से आपको 480 मिला, तो आप भाग देके देख सकते हो कि 24 से गुणा हुआ, यानी कि 20 को आपने 24 से गुणा किया, तब आपको कितना मिला, 480 मिला। 20 को 24 से गुणा करने पर आपको 480 मिला। यहाँ मैंने भाग देके चेक किया कि ये कितने से गुणा हो रहा था, क्योंकि अपन को लमसम नहीं चलना है। तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 24 से। 24 से क्यों किया, क्योंकि 20 से 24 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो अपन यहाँ पे सेम यही प्रोसेस यदि लगाए कि 25 को किससे गुणा कर दे, 25 को किससे गुणा कर दे, प्लस 4 से, यानी कि 29 से। 25 को प्लस 4 करेंगे 25 में तो 29 आएगा। तो यदि 25 को यदि अपन 29 से गुणा कर दे और अपन देखें कि कितना आता है, तो ये 725 ही आता है। इस हिसाब से भी देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी ही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना जल्दी मल्टीप्लाई हुआ कैसे, या तो मैंने रट रखा है, या आपके दिमाग में हो रहा है इतना जल्दी मल्टीप्लाई हुआ कैसे। तो मैं मिटा के आपको ये बताता हूँ आपको किस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। जैसे मैं लिख दूं 25 गुणा 29 की बात हो रही है यहाँ पे, और मैंने लिखा डायरेक्ट 725। तो इसके लिए आपको देखना है, यहाँ पे मैंने पिछली क्लास में भी 1-2 जगह बताया था आपको, जब आपको 29 दे रखा है तो ये कितने के नजदीक है, 30 के नजदीक है।
मतलब ऐसी संख्या देखनी है जो जीरो के नजदीक हो। तो 29 के नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक 30 है जो जीरो वाला है। 20 भी है लेकिन 20 तो बहुत ज्यादा दूर है, 9 का गैप होगा। तो 29 को आप 30 माइनस 1 लिख सकते हो। और अब आप देख सकते हो कि 25 को यदि मैं 30 से गुणा करूं यानी 3 से गुणा करूं तो 25 इंटू 3 75 हो गया, जीरो भी साथ में तो 750 हो गया, 750 हो गया। और माइनस करना था एक, एक मतलब 25 गुणा एक, तो 750 में से 25 माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आपको कितना मिल जाएगा 725। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन सीखनी है ताकि आपका एग्जाम में जो समय है वो बच सके। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी सीएचएसएल है जिसको आप 10+2 भी बोलते हो, जिसमें फॉर्म भरने के लिए 12th पास होना जरूरी है, वो 12th पास वाला बंदा एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिल कर सकता है। और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 4 जनवरी 2023। तो फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं, 4 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और यदि आपको फॉर्म फिल करना है, आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हो, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। लास्ट डेट 4 जनवरी है जो आपको ध्यान रखनी है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। 77 11 259 क्वेश्चन वाचक ऑप्शन यदि मैं लिख दूं 29 37 43 31। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 77 से अपन को 11 मिला है, कैसे मिला है? तो 77 से अपन को 11 कैसे मिला, यदि अपन देखे तो ऐसे समझ सकते हैं कि 7 का भाग दिया, 77 में अपन ने 7 का भाग दिया तो कितना मिला अपन को 11 मिला। तो यहाँ भी यदि 259 में अपन 7 का भाग देके यदि चेक करें तो 7 एकम 7, 7 या 21, 4 7 इंटू 7 49, 7 7 49, तो 37 मिला अपन को। और यहाँ पे 7 का भाग देने पर 11 सीधा सीधा आ रहा है, तो यहाँ पे भी यदि अपन 7 का भाग दे तो कितना मिला 37 मिला। और 37 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है और आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। जो शायद आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखते ही बता सकते हो कि कितना आंसर आने वाला है। ऑप्शन में यदि इसके लिखना चाहूं तो मैं लिख दूं 144 289 729 256। तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही शायद बता सकते हो, क्योंकि इतने क्वेश्चन अपने 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट 2-3 बार पहले के क्वेश्चनों में अपने पास आ चुका है कि जो 11 से अपन को 121 मिला, 11 से कितना मिला अपन को 121 मिला, कैसे मिला 11 का स्क्वायर करने पर आपको 121 मिला। तो यहाँ पे है आपके पास में 17, तो डायरेक्ट आप 17 का स्क्वायर कीजिए। और 17 मैंने कहा था आपको कम से कम 30 तक के तो वर्ग याद ही करने हैं। और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। 756 ऑप्शन यदि मैं लिखूं तो
यहाँ पे अपन देखे कि 7 से अपन को 56 मिला, और 7 का पहाड़ा बोलने पर अपन को सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 7 को 8 से गुणा किया तब 56 आ रहा है। 7 8 56 या 7 × 8 56। 7 को 8 से गुणा करने पर कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। तो हो ना हो आप इसको भी 8 से गुणा करो, या आपके दिमाग में एक चीज इस क्वेश्चन में यह आ सकती है, इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि 7 को आपने 8 से गुणा किया, तो आपके दिमाग में ये आ सकती है कि मैंने 7 को उसके नेक्स्ट संख्या से गुणा किया। तो यदि मैं 13 को उसकी नेक्स्ट संख्या कितनी है? 14 है। 13 से आगे वाली संख्या क्या है? 14 है। तो मैं 14 से यदि मल्टीप्लाई करूं, तो 14 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 14 थी 42, 182। 14 को 13 से गुणा करने पर कितना आता है? 182। लेकिन 182 आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो 182 तो होगा नहीं। अब आप यहाँ भी कह सकते हो कि 13 को 14 से आपने फटाक से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, तो ये भी अपन देखेंगे कैसे किया। लेकिन उससे पहले अपन को क्वेश्चन सोल्व करते हैं। भाई आपने 7 को 8 से गुणा किया, तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि नेक्स्ट संख्या से गुणा किया है। तो 13 को अपन ने नेक्स्ट संख्या से गुणा करके देखा तो 182 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि 182 आ रहा हो। तो हो ना हो कि ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ लगाया है वो गलत है, कोई और कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो अपन यहाँ देख के 7 को यदि 8 से गुणा किया गया तो 56 56 आया। तो हो ना हो मैं 13 को भी 8 से ही गुणा कर दूं। 13 को भी मैं कितने से गुणा कर दूं? 8 से गुणा कर दूं। और 13 को 8 से गुणा करने पर कितना आएगा? 104 आएगा। 13 को 8 से गुणा करने पर कितना आएगा? 104 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी 8 से ही गुणा किया है और यहाँ पे भी 8 से ही गुणा किया, दोनों तरफ 8 से गुणा करने पर अपन को आंसर मिल रहा है। और आपने देखा कि 13 को मैंने 14 से गुणा किया। ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी 2021 के पेपर में पिछले साल पूछा जा चुका है। लेकिन पूछा जा चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार पूछा नहीं जाएगा। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रह सकता है, और आपको ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ हो। 13 को 14 से गुणा किया, या तो आप 14 को 13 से समझ के कर सकते हो कि 14 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 140 आएगा। 13 को आप 10 + 3 समझ सकते हो दिमाग में। ये कैलकुलेशन आपको लिख लिख के नहीं करनी है, अपने दिमाग के अंदर ही करनी है कि 13 को आपने 10 + 3 लिख दिया, और 14 को 10 से गुणा किया तो 140 हो गया, और 14 को 3 से गुणा किया तो 42 हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 182 हो गया। चले अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका 70 8 87 क्वेश्चन। ऑप्शन लिख लो आप 6 7 8 और 9। तो आप यहां देखोगे कि 70 से आपको 8 मिला और 87 से आपको कितना मिलेगा। तो हो ना हो अपन थोड़ा सा यदि उल्टे हिसाब से चले, 8 से 70 की तरफ यदि अपन चले तो अपन को पता है 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 64 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है? 70 दे रखा है, मतलब 64 में 6 प्लस करोगे तब आपको 70 मिलेगा। कितना प्लस करना पड़ा? 6 प्लस करना पड़ा। तो यहाँ पे यदि अपन देखे 6 प्लस करना पड़ा, लेकिन अपन को इधर वाली संख्या याद करनी है तो इधर से चलना पड़ेगा। अपन को 87 से क्वेश्चनवाचक की तरफ चलना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 70 में से अपन ने पहले 6 माइनस किया तो अपन को 64 मिला, और जो 64 है वो कितने का स्क्वायर होता है? 8 का। या ऐसे समझ लो कि 64 का रूट लिया तो कितना आया? 8 आया। तो सेम अपन यहाँ पे करने वाले हैं कि 87 में से 6 माइनस किया, कितना मिला? 81 मिला। और 81 कितने का स्क्वायर होता है, या 81 का रूट कितना होता है? तो 9 होता है। और 9 यहाँ पे आपके पास कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। या आप उल्टा देखना चाहो तो देख सकते हो आप कि 9 का स्क्वायर 81, 81 में 6 प्लस किया 87 आ गया।
8 का स्क्वायर 64, 64 में 6 प्लस किया 70 आ गए। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। एसएससी जीडी 2022 का जो पेपर होने वाला है जनवरी और फरवरी में, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस के हिसाब से ये क्लासेज ले सकते हो। यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, 6, 216 और 8। ऑप्शन लिख दूं मैं। 1024, 512, 154, 64। तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि 6 से आपको 216 मिला। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको कम से कम 1 से 30 तक के लेकर आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए, और ज्यादा भी नहीं तो 1 से लेकर 10 या 15 तक आपको घन याद होने चाहिए, यानी कि क्यूब याद होने चाहिए। तो आप यदि याद है आपको, तब आप डायरेक्ट याद देख सकते हो कि यदि मैं 6 का क्यूब करूं तो कितना मिलता है, 216 मिलता है। और यदि मैं 8 का क्यूब करूं तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप ऑप्शन बी को डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकते हो। आपको ना कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ना आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। यदि आपको ये चीज याद है, और याद है नहीं आपको, यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो ये चीज आपको याद करनी ही पड़ेगी, यदि आपको अपना समय बचाना है तो देखते यदि आपको पता लगता है कि 6 का क्यूब होता है 216, तो 8 का क्यूब आप डायरेक्ट ऑप्शन में देखते हैं 512 ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन को आपको टिक करना था। ये जो राम कहानी इतनी लिखी गई है, ये आपको कुछ भी नहीं लिखना था, सिर्फ आपको क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर पर जाना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन लिख दूं मैं। तो यहाँ पे देखेंगे अपन 7 से अपन को 36 मिल रहा है, तो 5 से अपन को कितना मिलेगा। तो इसको आप पहले यदि ये करके देखो कि 7 को यदि मैं 5 से गुणा करूं, 7 को यदि मैं 5 से गुणा करूं तो कितना मिलता है, 35 मिलता है। और 35 में 1 प्लस करने पर 36 होगा, 35 में 1 प्लस करने पर 36 होगा। यदि यही कॉन्सेप्ट है तो अपन यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इसको अपन 5 से गुणा करें तो कितना हुआ, 25 हुआ, और 25 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हुआ, 26 हुआ। लेकिन 26 आपके पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 26 आपके पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हो ना हो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे लगने वाला है नहीं। तो क्या लग रहा होगा यहाँ पे, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, इसको तो मिटा दूं मैं। यदि अपन देखें, यदि 7 को 6 से गुणा कर दो, अपन ने 5 से गुणा करके देखा तो 35 आया। यदि मैं 7 को 6 से गुणा कर दूं तो कितना मिलता है, 42 मिलता है, 42 मिलता है। और अपन को 36 चाहिए, तो 6 से गुणा करके कितना माइनस कर दूं, 6 ही माइनस कर दूं, तब अपन को 36 मिल गया। तो अपन ने कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि 6 से गुणा करना है और 6 उसके बाद में माइनस करना है। तो यहाँ पे 5 है, 5 को यदि मैं 6 से गुणा करूं तो 6 पंचे 30, और इसमें से 6 घटा दूं तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। और 24 यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन नंबर ए में है, तो 24 ही इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जरूरी नहीं दोस्तों कि जो कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो वो सही लगा रहे हो, हालांकि वो कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं है, लेकिन सही गलत से मतलब नहीं है। अपन को ऑप्शन में आंसर देखना है, वो आंसर मिलना चाहिए अपन को, तभी अपना कॉन्सेप्ट सही
माना जाएगा, वरना वो अपना कॉन्सेप्ट गलत माना जाएगा। क्योंकि ये जो संख्या 2 संख्या दे रखी है, इनमें हजारों कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, 2 कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, 5 लग सकते हैं, 10 लग सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। अपन को ऑप्शन को ध्यान में देखकर करना है कि जो अपन कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उसमें से इन चारों में से कोई सी संख्या आ रही है क्या, तभी अपना वो कॉन्सेप्ट सही होगा। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, 15 से 225 मिल रहा है तो 24 से कितना मिलेगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। आज की क्लास अपन इतने ही करेंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, आपको ये क्वेश्चन करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पे 15 है, ये 225 और ये 24 से कितना मिलेगा। यदि दोस्तों आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कुछ सुधार की आपको लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ सुधार की आपको लगता है कि कुछ सुधार होना चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।